उपस्थित देवियों एवं मित्रों, भारतीय सत्ता हस्तांतरण दिवस यानी आज़ादी के इस अमृत काल के दौर में जो हम अपनी आज़ादी के जश्न देश और विदेश में मना रहे हैं भारतीय, इससे मात्र 24 वर्ष बाद देश अपनी आज़ादी का 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। तो उस शताब्दी समारोह के दौर में हम कैसा भारत अपने पुत्र पौत्रों वंशजों को देकर जाना चाहते हैं, आज इस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत आ पड़ी। काशी यौनकेश्वर न्यास महामना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं इंजीनियर रमेश चंद्र श्रीवास्तव फिलहाल एक कविता को उद्धृत करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जश्न-ए आजादी। आज हम आजादी की गाथा गाकर खूब सुनाएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मिलकर आज मनाएंगे। अंग्रेजों से हम सबने सीना तान लड़ी लड़ाई, फांसी के फंदे पर लटके और सीने पे गोली खाई। सुभाष चंद्र आजाद भगत की कुर्बानी मिलकर याद करेंगे, वीर शिवाजी मंगल पांडे की भरी जवानी याद करेंगे। तिलक गोखले वल्लभ पटेल की आज तो हम गुन गाएंगे, हाथ में लेकर ध्वज तिरंगा आजादी का जश्न मनाएंगे। तो मित्रों, हम जश्न तो मना रहे हैं, परंतु इस समय देश की वर्तमान आंतरिक स्थिति काफी विस्फोटक और एक गंभीर दौर से गुजर रही है, जो हमारे देश के पूर्व नेताओं के किसी परिस्थिति जन्य कुछ गलत निर्णयों के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुई है। आज का भारतीय कश्मीर की आतंकी समस्या, मेवात की सांप्रदायिक आगजनी तथा मणिपुर की जातिगत हिंसा से झुलस रहा है। तो आगे का भारतीय नेतृत्व इस तरह का कोई गलत निर्णय न ले पाए, इस हेतु आप सभी को पूर्व के गलत निर्णयों का आकलन और वर्तमान परिवेश में उन पर चिंतन करना जरूरी हो गया। यहाँ मैं नेहरू जी के 3 निर्णयों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। नंबर 1, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश की विधायिका निर्माण समिति के विरोध के बावजूद पंडित नेहरू द्वारा अध्यादेश के माध्यम से कश्मीर में धारा 370 को लागू किया जाना, जिसके दुष्परिणाम आपके सामने है। कश्मीरी पंडितों का पलायन, हिंसा और साथ में अनेक अशोभनीय कारनामे, जिसे वर्णित करना उचित नहीं। दूसरा निर्णय यह है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हुए ये घोषणा कर दी थी कि हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते और लोकतंत्र के नाम पर मुस्लिम हिंदुओं के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकेंगे, खास करके तब जबकि मुसलमान इस देश का शासक रह चुका है। हालांकि प्रतिक्रिया में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और हिंदू राष्ट्र के सरताज रहे वीर सावरकर ने भी हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की थी। परंतु इसके ठीक उलट गांधी नेहरू ने देश का बंटवारा करते समय हिंदू मुस्लिम विभाजन को मुस्लिम बनाम सेकुलर राष्ट्र में तब्दील कर दिया, जो हिंदुओं के साथ पूरी तरह से नाइंसाफी थी। जब 33% मुस्लिम आबादी को भारतीय भूभाग का 35% दे दिया गया, तो शेष भूभाग गैर मुस्लिमों का हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी इस बात पर दृढ़ थे कि बंटवारे का मतलब 100% आबादी की अदला बदली चाहिए जब तक संभव हो, परंतु नहीं। कांग्रेस नेतृत्व ने वहां के हिंदुओं को उग्रवादी बहसियों के हाथों
जीवन मरण हेतु छोड़ दिया, और जो भारत आए उन्हें यहाँ खाली पड़े मुस्लिमों के जमीन मकान में रहने नहीं दिया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद से तो गांधी के आदेश पर ही उसमें आश्रय लिए औरतों बच्चों को जाड़े की बरसात में सड़क पर बाहर फेंक दिया गया। यही नहीं, मुस्लिमों की प्रॉपर्टी बचाने हेतु पंडित नेहरू ने देश में वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया, जो आज भारतीय सेना व भारतीय रेलवे के बाद देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी को धारण करता है। परंतु बाद में जब नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ, तो पंडित नेहरू ने पाकिस्तान से विस्थापित हो चुके हिंदुओं के बड़े बड़े मकान, मठ, मंदिर और जमीनों को रक्षार्थ, उनके उस जमीनों के रक्षार्थ हिंदू वक्फ बोर्ड गठन करने का कोई प्रयास नहीं किया। वहां काबिज मुस्लिमों को हिंदू मकानों से, मंदिरों से बाहर क्यों नहीं करा सके? देश के खजानों को बांटने के लिए तो तत्काल वो गांधी के आदेश को पालन कर गए थे वहां के हिंदुओं को, परंतु वो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को वहां के मुसलमानों के रहमो करम पर क्यों छोड़ दिया गया? उनकी क्या गलती थी बंटवारे में? कैसी उनकी आबादी आज घटकर 1.5% पर आ गई है। नाबालिग बच्चियों का धर्मांतरण वहां अब भी धड़ल्ले से चल रहा है। खैर, आइए हम मेवात हिंसा पर ही अपने विचार को केंद्रित करते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है। मेवात में उस पूरे क्षेत्र में काफी प्रभावशाली मुस्लिम रहते रहे। आज भी काफी समृद्ध मुस्लिम वहाँ हैं। वहाँ ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आजाद का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। बंटवारे के बाद जब यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार हुए तो अबुल कलाम साहब गांधी को लेकर वहाँ पहुँच गए और गांधी ने उनके बसों को रुकवा दिया कि ये भारत तो सेकुलर राष्ट्र है, आपका अपना देश है, इसे छोड़कर मत जाइए। अजीब बात है, जब देश के 95% मुसलमानों ने बंटवारे के पक्ष में मुस्लिम लीग को वोट दिया था, तब आपका सेकुलरिज्म कहाँ गया था? परंतु कांग्रेस की मजबूरी थी कि हिंदू भारत के हिंदू नेहरू गांधी से नफरत करने लगे थे, उन्हें हिंदू नापसंद कर रहे थे, और कांग्रेस के संगठन से जो उस समय आंदोलन का प्रतीक था वो अधिकतर हिंदू बधे हुए थे। बावजूद उसके वो इन दो नेताओं से दूरी बनाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। इसके दो प्रमाण हम आपको देना चाहेंगे। मुस्लिम लीग के दूसरे नंबर के बड़े नेता वो जिन्ना के बाद रहे चौधरी खलीकुज्जमा जी, जो हमारे पास के मिर्जापुर शहर के ही रहने वाले थे। वे पाकिस्तान नहीं गए थे और अर्धरात्रि को जो जश्न मनाई गई सत्ता हस्तांतरण की, तो उस आज़ादी के जश्न में नेहरू के बाद संसद में दूसरे नंबर के वे वक्ता रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि रामदास गांधी ने महात्मा गांधी को पत्र भेजकर उन्हें हिंदू जात के लिए अभिशाप बताया था। दूसरा प्रमाण खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद की पुस्तक से है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर दर्ज किया है कि डायरेक्ट एक्शन के बाद जब कलकत्ता में हिंदुओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू किया तो गांधी वहां जाकर आमरण अनशन पर बैठ गए। इस तरह के अनेक अनशन उन्होंने कई मुद्दों पर किए। बाद के दिनों में गांधी आवास की एक बैठक में किसी बात पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भड़क गए, जैसा कि उन्होंने उल्लेखित किया है अपने किताब में कि पटेल जी भड़क गए कि गांधी हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। ये अपने एक पक्षी अनशन के माध्यम से दुनिया भर में हिंदुओं के मुख पर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि जिन मुस्लिमों को सेकुलरिज्म के नाम पर गांधी ने मेवात क्षेत्र में रोकने का काम किया था, आज उन्हीं के वंशज नूह में हिंदुओं की धार्मिक जुलूस पर पथराव, आगजनी और हिंसा कर रहे हैं। और ऐसी घटनाएं देश के हर हिस्से से सुनने को मिल रही हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर के गलत निर्णय पर।
मणिपुर हिंसा पर देश में और संसद में काफी गहमागहमी मची हुई है, परंतु कोई इसकी पृष्ठभूमि में झांकना नहीं चाहता। आप इन पर एक नज़र दौड़ाएं कि सन 1921 में ब्रिटिशर्स प्रभाव के बावजूद, अंग्रेजी शासनकाल में उनके प्रभाव के बावजूद मणिपुर में ईसाइयों की संख्या मात्र 4000 थी, जो 2011 की गणना में बढ़ करके 44% की आबादी दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांशतः बर्मा से आए अवैध तौर पर बसे कुकी समाज के लोग हैं, जो ईसाई मिशनरीज के धन प्रवाह से लाभान्वित होने हेतु ईसाई बनते चले गए और आज ये लोग मणिपुर की पहाड़ी पर पूरी तरह काबिज हो चुके हैं। पंडित नेहरू ने जानबूझकर वहां पर एक पादरी को, बोरोनियर एल्विन को नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल समिति का अपना सलाहकार नियुक्त किया था, जो नेहरू से यह आदेश प्राप्त करने में सफल रहा कि नागालैंड में एक भी हिंदू संत साधु प्रवेश नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ साधु समाज ने विरोध भी किया, परंतु भारत के अन्य हिस्सों में ये खबर नहीं पहुंच सकी थी और यही आदेश नागालैंड में उसके भूभाग को, नागालैंड को ईसाईकरण हेतु एक उर्वर प्रयोगशाला बनाकर रख दी। फलतः वहां के कुकियों के अतिरिक्त नागाओं ने भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। आगे चल करके मणिपुर, मिजोरम आदि में भी कुकियों की अवैध घुसपैठ कराते हुए उन सभी को ईसाईकरण करने का काम जारी रहा और इस तरह नॉर्थ ईस्ट का यह भूभाग, पूर्वोत्तर का भारत का वो भूभाग, अनेक प्रदेश ईसाई राष्ट्र बनने की राह पर चल पड़े हैं। सन 1959 में 1959 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नेहरू का विरोध करते हुए कहा था कि नेहरू ने देश के इस बड़े हिस्से को एक पादरी के हाथों में आइसोलेट किया हुआ है, अलग थलग कर दिया है। वहीं इंदिरा गांधी के शासनकाल में जॉर्ज फर्नांडिस ने भी संसद में कहा था कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा आज ईसाई राज्य बनने की राह पर है, उसे उसके हाल पर न छोड़कर केंद्र सरकार को उसमें दखल देने की आवश्यकता है। खैर, कांग्रेसी सरकारें उस क्षेत्र में नेहरू परंपरा को ही कायम बनाए रखा और आगे चलकर सोनिया रिजिम जब आई तो इस रिजिम में तो कुकियों को वहाँ के पहाड़ों पर अवैध अफीम की खेती, अफीम का व्यापार, पोस्त की खेती करने का खुलेआम छूट दे दी गई। चूंकि वर्तमान केंद्रीय सरकार और वहाँ की प्रदेश सरकार वहाँ की अवैध अफीम व्यापार और पोस्त की खेती पर रोक लगा रखी है, फलतः कुकियों में विद्रोह की भावना उमड़ पड़ी है और यह तब और द्विगुणित हो गई जब इम्फाल हाई कोर्ट ने मैतेई जन समुदाय को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल करते हुए उन्हें भी आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था का निर्णय दे दिया। तो मित्रों, आज के परिवेश में राष्ट्रवाद की दिशा में हम और आप जो भी निर्णय लेंगे, व्यवस्था स्थापित करेंगे, हमारे पुत्र पौत्रों को उसी दिशा का भारतीय माहौल उपलब्ध हो सकेगा। तो इस पर निरंतर चिंतन की आवश्यकता है। कांग्रेस नेतृत्व ने तो आजादी के बाद से ही जैसे हिंदू संस्कृति इतिहास को मानोदमित करने के उद्देश्य से ही लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर मात्र मुस्लिमों को ही नियुक्त करती रही है, जिससे मुगल काल को ही स्वर्णिम काल बताया जा सके, सिखाया जा सके, दलित और हमारे भारतीय इतिहास को, पूर्व इतिहास को दमित और मलिन हिंदू इतिहास बताया जा सके और हिंदू गौरव विहीन सिद्धांत जो बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते रहे, उसके प्रतिफल अब आपके सामने आ चुके हैं। इसी दिशा में आप एक नज़र इस डाटा पर भी दौड़ाएं कि सन 1947 में हिंदुस्तान में मदरसों की कुल संख्या मात्र 284 थी, जो बढ़कर 2019 तक 42,000 पहुंच गई। दूसरी तरफ सन 1947 में देश में गुरुकुलों की कुल संख्या थी 39,000,
जो सेकुलर सरकारों के दौर में घटते हुए 2019 में रह गए मात्र 34। भले ही हिंदू समाज इस ग्राफ से शर्मिंदगी महसूस न करे, क्योंकि हिंदू मैं काले की शिक्षा पद्धति पूर्णतः स्वीकार कर चुके हैं, फिर भी अपनी संस्कृति व धर्म के रक्षार्थ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उस पर विचार करने का यह सर्वोत्तम काल आ चुका है। आपको इस पर चिंतन करना ही होगा कि आप अपने वंशजों हेतु भविष्य का कैसा भारत उन्हें सौंप कर जाना चाहते हैं। मैं इस बात का समापन एक अन्य कविता को उद्धृत करते हुए करना चाहूँगा कि निर्माण तुम्हारे हाथों में, निर्माण तुम्हारे हाथों में। चर्चों से चिट्ठी निकल पड़ी, मस्जिद का फतवा बोल रहा, यदि मंदिर फिर खामोश रहे समझो फिर खतरा डोल रहा। वे देश चलाते फतवे से, वे देश चलाते फतवे से तुम तेल सूंघते ही रहना। वे घर में घुस कर मारेंगे तुम अपने हाथ रगड़ते रहना। वो कालखंड हम याद करें जब बटे हुए थे जाति में, पराधीन यह देश हुआ और घाव मिला था छाती में। हिंदू विघटन के कारण ही परतंत्र रहे हम सदियों तक, फिर भी अगर न चेते हम फिर करो तैयारी जन्मों तक। परिदृश्य वही, परिदृश्य वही, फिर आज यहाँ सबको मिलकर चलना होगा। परिदृश्य वही, फिर आज यहाँ सबको मिलकर चलना होगा। नहीं जातिवाद अब राष्ट्रवाद की धारा में बहना होगा। हुंकार भरे जब एक अरब सारी दुनिया हिल जाएगी। चोरों की गठबंधन नीति सब धरी पड़ी रह जाएगी। हम लाखों वीर शहीदों का अपमान नहीं कर सकते हैं, हो उनके सपनों का भारत संकल्प तो हम कर सकते हैं। हो उनके सपनों का भारत संकल्प तो हम कर सकते हैं। दी आज चुनौती है उनको जो चले हैं देश मिटाने को। दी आज चुनौती है उनको जो चले हैं देश मिटाने को। हम भी कट्टर हिंदू ठहरे, हिंदू को चले जगाने को। है देश तुम्हारे हाथों में, निज भाग्य तुम्हारे हाथों में। अब देश की भावी पीढ़ी का निर्माण तुम्हारे हाथों में। अब बड़ी चुनौती आगे है, मिलकर विजयी होना होगा। नव स्वर्णिम भारत के खातिर सबको मिलकर चलना होगा। नहीं जातिवाद एवं राष्ट्रवाद की धारा में बहना होगा। नहीं जातिवाद अब राष्ट्रवाद की धारा में बहना होगा। अब बड़ी चुनौती आगे है, मिलकर आगे बढ़ना होगा। अब बड़ी चुनौती आगे है, मिलकर आगे बढ़ना होगा। नव स्वर्णिम भारत के खातिर सबको मिलकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय जय हर हर महादेव।